ओके, तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने ये सीखा कि कैपेसिटर को चार्जिंग कैसा करते हैं, उसका डिस्चार्जिंग कैसा होता है। नेक्स्ट क्लास में उसको मैंने डिस्कशन किया था। इसके बाद में हमने ये सीखा था कि चार्जिंग के दौरान, है ना, एक पर्टिकुलर मोमेंट में कैपेसिटर में कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, है ना, चार्जिंग हो रहा है उस समय सर्किट में करंट कितना रहा होगा, इसका वैल्यू कैसा निकालते हैं। ये सब सारा डिस्कशन करने के बाद से हमारा एक टॉपिक जो हमने बीच में छोड़ा हुआ था, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैंने इसका कारण भी बता रखा था कि कैपेसिटर क्यों कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर कनेक्ट करने का मेन एम होता है कि यदि जब जो हमारे पास में कैपेसिटर प्रेजेंट है उसका कैपेसिटी और हमको रिक्वायर्ड कैपेसिटी में डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, वैसे जो हमारे पास प्रेजेंट है उस कैपेसिटर को ऐसा हिसाब से कनेक्ट करेंगे जो कि कंबाइन हो करके हमको रिजल्टेंट कैपेसिटी जो देगा वो हमारे रिक्वायरमेंट के वैल्यू के बराबर रहेगा। और यही हम टारगेट लेकर के हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन नॉर्मली दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। पॉइंट में जरा ध्यान देना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, कैपेसिटर को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है कुछ नहीं, एक ही वायर में हमने कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। कैपेसिटर का दो प्लेट होता है। अच्छा, एक कैपेसिटर का एक प्लेट, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। मतलब एक कैपेसिटर ये मान के चलो, उसके साथ में एक और कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का एक कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है, मान लो प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 ऐसा दे रखा हूं, तो ये कैपेसिटर का प्लेट नंबर 2 जो है दूसरे वाले कैपेसिटर का पहला प्लेट के साथ कनेक्ट हो रहा है। और उसी तरह से एक ही लाइन में यदि हमने कैपेसिटर लोग को कनेक्ट करके रखा, एक ही वायर में सारे कैपेसिटर मिल रहे हैं, मतलब एक कैपेसिटर का यदि मान लो इसको मैं पॉजिटिव प्लेट मानता हूं और इसको नेगेटिव लेता हूं, तो डेफिनेटली उसके बाद ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कैसा बनता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, दूसरे वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव, एंड इस प्लेट का नेगेटिव नेक्स्ट वाला कैपेसिटर का पॉजिटिव, फिर उस वाला प्लेट का नेगेटिव नेक्स्ट वाला कैपेसिटर पॉजिटिव। मतलब एक ही लाइन में सारे कैपेसिटर एक ही वायर में यदि कनेक्टेड रह जाते हैं तो उस तरह का कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ओके, अब जरा समझने की कोशिश करो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर लोगों को, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कैपेसिटर जो एक ही लाइन में दिख रहे हैं मेरे को, एक ही वायर में कनेक्टेड है, ये सभी का सभी क्या होते हैं, सीरीज में हम कंबाइन है बोल के मान सकते हैं। मतलब ये कैपेसिटर देखो एक ही वायर में सबका सब। ये ऐसा लग रहा है कि पहले कैपेसिटर का सेकंड नंबर प्लेट दूसरे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट के साथ लगा हुआ है। सिमिलरली दूसरा प्लेट का सेकंड नंबर प्लेट तीसरे कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट के साथ लगा हुआ है। सिमिलरली थर्ड नंबर का सेकंड प्लेट फोर्थ नंबर का फर्स्ट प्लेट के साथ लगा हुआ है। इसी तरह से एक प्रकार का हेड टेल मैनर में लगे जा रहा है। तो इस तरह का कनेक्शन जो हो गया सीरीज कनेक्शन हो गया। अब हमारा टॉपिक ये है कि जब हम सीरीज में सेल्स के मतलब सीरीज में हम यदि कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटी कितना होगा। मतलब यदि मैं दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर हो गया, मतलब सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ। दोनों का कैपेसिटी मान लो ये पहले वाले कैपेसिटर से कैपेसिटी C1 है, दूसरे वाले कैपेसिटर से कैपेसिटी C2 है। दोनों को मैंने क्या किया है, एक ही लाइन में कनेक्ट, एक ही वायर से कनेक्ट कर रखा हुआ है और दैट इज मैं बोल सकता हूँ दोनों का दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब मेरा सवाल ये है कि सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में नेट कैपेसिटी रिजल्टेंट कैपेसिटी कितना रहेगा और ये चार्जिंग कैसे होने वाले हैं। एकदम आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों को तो कनेक्ट कर दिया। देखो ये कैपेसिटर है ना, डायरेक्टली ये कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा, 3 भी ले सकता है, तो चलो एक और ले लेते हैं। मान लो एक और कैपेसिटर है, ठीक है, उसका एक प्लेट हो क्या रहा है, इसका कैपेसिटी मान लो C3 है। हुआ ये कैपेसिटर का सेकंड प्लेट दूसरे वाला कैपेसिटर फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इसका सेकंड प्लेट तीसरे वाले कैपेसिटर के फर्स्ट के साथ जुड़ा है और इसी तरह से चल रहा है। और देखो फाइनली क्या होगा, यदि मैं बोला कि ये सर्किट हमारे 3 कैपेसिटर से लेकर बना हुआ है, एक ही लाइन में है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक बात है। यदि मैं एक्सटर्नल सेल कनेक्ट करूंगा तो देखो पहला वाला जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट जो है एक्सटर्नल सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने वाला है और जो थर्ड वाला कैपेसिटर है उसका एक प्लेट जो है वो सेल का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। मतलब बीच में यदि और भी कैपेसिटर हो सकते थे, देखो बीच वाले कैपेसिटर जो भी इसके अंदर में आएंगे कोई भी डायरेक्टली सेल के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था 3-4 मतलब 5-6 कैपेसिटर है मान के चलो ऐसा। तो इंपॉर्टेंट सीरीज में जब कनेक्टेड रहेगा तो खासियत ये हो जाए चार्जिंग के लिए जब एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट करेंगे, है ना, तो
पहला कैपेसिटर का एक प्लेट और लास्ट वाला कैपेसिटर का जो एक प्लेट है वही जाकर के खाली सोर्स से कनेक्ट होने वाले हैं। अदरवाइज बाकी जो इंटरमीडिएट कैपेसिटर्स रहेंगे वो एक ही दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, सेल्स के साथ में या सोर्स के साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। ओके, तो मान ली हमने एक्सटर्नल जो सेल लगाया हुआ है वो एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है भी, मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ये क्या करेगा, जैसा इसको कनेक्ट किया जाएगा फट से ये पहले इसको तो हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि ये सेल इसी के साथ ये प्लेट के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल जो है ये प्लेट के साथ कनेक्टेड है, बीच वाला कैपेसिटर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस जैसा हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते के साथ में ये पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो सेल का है वो इस प्लेट से चार्जिंग स्टार्ट करोगा, इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। मतलब ये धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव होता जाएगा, हम जानते हैं क्यों पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज ये चाह रहा है कि किसी तरह से भी इसका पोटेंशियल डेफिनेटली इसका हाई पोटेंशियल में है और स्टार्टिंग में ये प्लेट बिल्कुल भी इसमें कोई चार्जिंग वार्जिंग नहीं था, तो जीरो पोटेंशियल मान के चलेंगे। जैसा कनेक्ट कर देता हूं तो इसका कोशिश ये है ये वाला और जो प्लेट है दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसीलिए फटफट चार्ज को खींचना शुरू कर दे रहा है और ये खींच के इधर ला रहा है, उसको सेल उधर पुश कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो फाइनली कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि ये वाला इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जैसा कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फाइनली होगा ये कि और चार्ज का यहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाएगा। मैं बोलूंगा ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है सेल और उसके बाद उधर तो पुश कर रहा है ना, तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे करके नेगेटिव चार्ज जमा होना, इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाएगा और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा यहाँ का पोटेंशियल और इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और फाइनली ये सिचुएशन आएगा कि यहाँ का पोटेंशियल और ये सेल का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, इधर भी सर्किट में कोई करंट नहीं रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कैपेसिटर लोग जो है वो फुल्ली चार्ज हो गया। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखो कि हो ये रहा है कि सेल हमने कनेक्ट किया है बाहर से, इसका एक ही प्लेट के साथ कनेक्टेड है, बीच वाला कैपेसिटर तो डायरेक्ट कोई सेल से है ही नहीं और इधर का ये कनेक्टेड हो गया। मतलब जब चार्ज फ्लो बंद हो गया, इसका मीनिंग तुमको क्या समझ में आ रहा है कि इस एंड का जो पोटेंशियल रहा होगा और ये लास्ट एंड का जो पोटेंशियल रहा होगा, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस जो बन रहा होगा वो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा होगा। मतलब यदि मैं चार्जिंग कंप्लीट हो गया बोला, इसका मतलब चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है और इसका मतलब पहले तो हमने इसी के साथ कनेक्ट किया था ना कैपेसिटर को, इसका मतलब ये प्लेट का जो क्या बोलते हैं कि इसमें इतना चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा जैसा कि ये सेल पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा और सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये पहला कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और लास्ट कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट का मिला करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा होगा, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो रहा होगा। लेकिन अब बारी है कि बीच में भी तो कैपेसिटर्स है, चलो चार्जिंग जरा देख लेते हैं। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा क्योंकि चार्जिंग फिर से वापस में आता है, ठीक है, तो चार्जिंग हो ही रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जा रहे हैं और उसको पुश करके वहां जमा कर रहा है सेल तो जिसके साथ कनेक्टेड रहेगा उसी को ही चार्जिंग वार्जिंग करेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू होगा तो नजदीक वाला जो प्लेट है कैपेसिटर का, उसमें इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे जितना पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा ठीक उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज आया कहां से, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये प्लेट देखो कैपेसिटर का ये प्लेट और दूसरे वाला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला कैपेसिटर का सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर का पहला प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये होगा ये कि जैसा इसमें चार्ज जमा होना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू करेगा और इसके प्रभाव से हमारा क्या होगा पॉजिटिव है ये ला, तो ये चाहता होगा कि इधर नेगेटिव चार्ज बन जाए। तो कैसा लाएगा, तो इधर से पूरा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा इधर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा के इधर वो जमा करना शुरू करेगा। मतलब इस साइड में हो जाएगा उतना ही, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो रहेगा उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इधर जमा हो जाएगा। कहां से आया एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, खाली यहाँ का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया। पहले पूरा एंटायर बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है, लेकिन हुआ ये कि ये और ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो होगा ये कि जैसा ही इसमें चार्ज जमा होगा, जैसा इस पॉजिटिव प्लेट में चार्ज जमा होगा, ये अपने तरफ इंडक्शन करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना शुरू करेगा। मतलब इधर का भी इलेक्ट्रॉन जो कनेक्टेड हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर खींचा जाएगा। इसी कारण से इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल है, स्टार्टिंग में देखो ये दोनों प्लेट तो न्यूट्रल हुआ करते थे, जितना इलेक्ट्रॉन इधर आया रहेगा इसके कारण जितना नेगेटिव चार्ज बन रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन जाया रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू करेगा, इसके प्रभाव से यहाँ पे क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों प्लेट देखो, दूसरा कैपेसिटर का सेकंड प्लेट और तीसरा कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, उसके प्रभाव से आकर के इस सेकंड ये जो प्लेट है यहाँ, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके जमा होना शुरू होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपने साइड खींचेगा, इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। जितना पॉजिटिव यहाँ जमा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ जमा होगा। क्योंकि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है और पहले स्टार्टिंग नेट चार्ज यहाँ पे अभी भी जीरो है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या नेट चार्ज जीरो होना चाहिए ना, पहले तो आगे से था नहीं, चार्जिंग वार्जिंग हुआ था, हम चार्ज तो अभी स्टार्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ से क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आया कहाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से इधर चले गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे उतना ही अमाउंट का क्या बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है। मतलब मैं बोल सकता हूँ, देखो जब भी हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं, तो चार्जिंग करने के दौरान होता ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को तुमको मिलेगा, जैसा सेल कनेक्ट करते हैं तो सेल का ये एंड, मतलब देखो बीच में कैपेसिटर बहुत सारा हो सकते हैं, लेकिन एक कैपेसिटर का लास्ट वाला जो पहला प्लेट और दूसरा वाला लास्ट वाला कैपेसिटर का लास्ट प्लेट जो रहता है वो सेल से कनेक्टेड रहते हैं और वो स्टार्ट होता है, उनका चार्जिंग स्टार्ट होता है। उसके प्रभाव से यहाँ पे इंडक्शन होता है। अगर हम जानते हैं कैपेसिटर में जितना पॉजिटिव प्लेट में चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव प्लेट में भी आना चाहिए। कहां से आया, तो स्टार्टिंग में ये और ये प्लेट कनेक्टेड थे, तो ये क्या करना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना शुरू कर गया, क्योंकि इसका प्रभाव में है, तो इधर सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा होना शुरू हो गए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ये प्लेट में आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा। लेकिन इसी के साथ में स्टार्टिंग में ये दोनों प्लेट जो कनेक्टेड है, इन दोनों में तो नेट चार्ज जीरो था, तो अब होगा कि इधर यदि इलेक्ट्रॉन जितना आया रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस प्लेट में उतना पॉजिटिव बन जाएगा, इस प्लेट में जितना पॉजिटिव बने इसमें उतना नेगेटिव बनेगा, तो इसके साथ कनेक्टेड उतना पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से चार्जिंग होगा। और तुमको देखने को ये मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि ये सेल ने क्यू चार्ज को, जरा समझो, ये सेल ने पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल ने क्यू चार्ज को यहाँ पे भेजा, यहाँ पे क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज जमा किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो किया है, लेकिन चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही जमा हुआ है ना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा हुआ है और इसके प्रभाव से इंडक्शन यहाँ पे हुआ है। फिर इसने क्या किया, ये कैपेसिटर तो कंप्लीट हो गया, दिस इज वन कैपेसिटर। और मैंने बताया था कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज इज सेम एज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ओके, इसका प्रभाव से, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट इसके साथ कनेक्टेड था, तो डेफिनेटली नेगेटिव क्यों बना था, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच करके, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचा, ये नेगेटिव बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के चक्कर में पॉजिटिव बन गया। जितना नेगेटिव यहाँ है उतना ही पॉजिटिव यहाँ बनेगा, तो इनडायरेक्टली ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज वही रहेगा। मतलब ऐसा लगना शुरू हो जा रहा है कि ये सेल ने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा किया और इसके प्रभाव से उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ बना और उतना ही नेगेटिव चार्ज बनने के कारण यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बना, इंड्यूस्ड हुआ। मतलब इस तरह से इंडक्शन के माध्यम से कैपेसिटर में ऐसा लगना शुरू हो जा रहा है कि यहाँ से क्यू चार्ज का एक फ्लो चल रहा है। और याद रखना, हर एक कैपेसिटर को सेम ही क्यू अमाउंट का चार्ज मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई कैपेसिटर अलग चार्ज गेन नहीं कर रहा है। मतलब एवरी कैपेसिटर है ना, बेसिकली क्या हो गया, गेन इक्वल चार्ज। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ सेल ने कुछ चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाया है और वो चार्ज कितना है, जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट में है पहला कैपेसिटर का, वही चार्ज सभी कैपेसिटर में इंड्यूस्ड हो रहे हैं। अरे समझ में आया? तो ये पॉइंट को जरा ध्यान रखना कि सीरीज कनेक्शन में जब कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट किए रहते हैं और सेल से कनेक्ट करते हैं तो सभी को क्या मिलता है, सेम चार्ज मिलता है। मतलब चार्ज ऐसा लगना शुरू हो जाए, सीरीज में एक गिवन चार्ज क्या हुआ सर्किट में फ्लो कर रहा है। हालांकि चार्जिंग मेथड ऐसा है कि यहाँ पे चार्ज हुआ, इसके कारण इंड्यूस यहाँ पे हुआ, लेकिन ये स्टार्टिंग की तरह समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे तो ऐसा कोई चार्ज वार्ज था ही नहीं। ये तो एक प्लेट है, ये एक प्लेट, बेचारा लोग थे, कुछ यहाँ पे चार्जिंग हुआ नहीं था। लेकिन इसके चक्कर में, ठीक है, इसके चक्कर में यहाँ पे इंडक्शन हो गया, ठीक है, इसके चक्कर में यहाँ पे इंडक्शन हो गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना शुरू हो गया, जिसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से इंडक्शन लग रहा है कि चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। और वो चार्ज तुम्हारा हो गया, जितना चार्ज इसमें पॉजिटिव प्लेट में आएगा वही चार्ज ही हमको लग रहा है पूरा फ्लो हो रहा है। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं सेल ने क्यू अमाउंट का चार्ज को सर्किट में भेजा हुआ है और उसी क्यू अमाउंट का चार्ज जो है पूरा चारों का तीनों का कैपेसिटर को मिल रहा है। और भी कैपेसिटर होते हैं सीरीज में तो सभी को सेम ही चार्ज मिलता है। मतलब एवरी कैपेसिटर गेन द इक्वल चार्ज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज।